गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला है। और इसके पीछे के जो 3 क्वेश्चन है, इसे हम लोगों ने बहुत ही सॉलिड तरीके से तथा बहुत ही आसान भाषा में सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत सॉलिड तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन में हमें 2 समीकरण दिए गए हैं। कितने समीकरण दिए गए हैं? 2 समीकरण दिए गए हैं। इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें इन दोनों समीकरण को पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है और फिर इसे हमें हल करना है। अभी रैखिक समीकरण क्या होता है, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो देखिए, इसी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें मैंने पूरा डिटेल्स में रैखिक समीकरण के बारे में आपको बताया है। यहाँ पे मैं हल्का फुल्का उसके बारे में आपको समझा देता हूँ ताकि काम चल जाए। देखिए, रैखिक समीकरण क्या होता है? अगर हम कोई ऐसा समीकरण लिख रहे हैं जिसमें चर का घात 1 हो तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, अभी पंचुछुर लग रहा होगा आपको। तो आइए मैं इसे गाढ़ा कर देता हूँ, अच्छे से आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि 5x + 2y = 8 हमें दिया गया है, तो मैं ये बोलूँगा ना कि ये एक रैखिक समीकरण है। कैसे रैखिक समीकरण है? देखिए, इस समीकरण में जो 2 चर हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 चर कौन है? x और y। इन दोनों चर का जो घात है ना, वो 1 है। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी किसी समीकरण में दिए गए चर का घात 1 हो तो उस समीकरण को रैखिक समीकरण हम कहते हैं। तो ये हमारा एक रैखिक समीकरण है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से इन दोनों समीकरण को रैखिक समीकरण के रूप में बदल देंगे। तो आइए पहले इसको हम ठेहा पे चढ़ाते हैं। तो ये है 5/x - 1, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2, 1/y - 2 और बराबर में इधर है 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, आप देखिए, पहले समझिए तब आप आराम से सीख जाइएगा। देखिए, 5/x - 1 है ना, इसे हम लिख सकते हैं 5 × 1/x - 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक ही चीज़ है। देखिए, 5/x - 1 को लिख सकते हैं 5 × 1/x - 1। क्यों? देखिए, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 और नीचे x - 1 है ही, तो आप इतना लिखिए या फिर इतना लिखिए, दोनों बात बराबर है। अब आप कहिएगा कि सर आप इतना क्यों लिख रहे हैं, तो इसका पता आपको थोड़ी देर बाद चलेगा। अभी आप ऐसे ही समझिए, मैं थोड़ी देर बाद इसको एक्सप्लेन करूँगा। प्लस इसको भी वही काम करेंगे, 1/y - 2 को लिख सकते हैं 1 × 1/y - 2। कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर में तो इधर 2 एकदम मस्त होके पड़ा हुआ है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। आपको छेड़छाड़ इन दोनों के साथ करना है। अब देखिए, यहाँ पे हमने लिखा 5 × 1/x - 1 प्लस 1 × 1/y - 2 = 2। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं 1/x - 1 को u मान लूँगा और 1/y - 2 को भी मान लूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा माना, 1/x - 1 बराबर u, 1/x - 1 बराबर u और 1/y - 2 बराबर v। अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या क्या करते जा रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट ये अपने मन से लिखता जा रहा है। तो सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा देर दांती लगाइए, सब चीज़ मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगा। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ मानना है 1/x - 1 को आपको u मानना है और 1/y - 2 को आपको v मानना है। अब जरूरी नहीं है कि आपको u और v ही मानना है, आप a से z तक लेके कोई भी अक्षर मान सकते हैं। मैंने यहाँ u v को लिया है। अब देखिए, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये 5 ज्यों कहते हो, 1/x - 1 को हमने u माना है तो 1/x - 1 के जगह पे मैं u लिख दूंगा, प्लस 1 ज्यों कहते हो 1/y - 2 को हमने v माना है तो यहाँ इसको मैं v लिख दूंगा और बराबर में तो इधर 2 है ही। हमें मिला 5u + 1 v = 2। इसको थोड़ा अगर हम सुधार के लिखें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5u + 1 v को हम v लिख सकते हैं और बराबर में इधर 2 हमें मिला। ठीक है। अब देखिए, यहाँ हमें मिला 5u + v = 2। अब आखिर मुझे ये लिखने का ज़रूरत क्यों पड़ा या फिर आखिर मैंने इन सबको क्यों माना है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप 5u + v = 2 को देखें ना, तो ये एक रैखिक समीकरण है। ये क्या है? एक रैखिक समीकरण है। आप कहिएगा कि मुझे कैसे पता चला कि रैखिक समीकरण है? तो देखिए, इस समीकरण में 2 चर हैं, u और v, और इन दोनों चर का घात क्या है? इन दोनों चर का घात 1 है।
अभी मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाया कि अगर किसी समीकरण में चर का घात 1 होता है तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इसका मतलब अब हम खुल के कह सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये एक रैखिक समीकरण है। और ये बात हम एक बार नहीं कहेंगे, 1000 बार कहेंगे कि ये एक रैखिक समीकरण है। अब देखिए, आखिर मैंने इतना तामझाम क्यों किया, अब आप इसको समझ लीजिए। मैंने इतना तामझाम इसलिए किया ताकि किसी तरीके से इस समीकरण को बदल करके हम इस प्रकार से लिख दें कि हमें एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाए। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया ना कि आखिर मैंने 1/x-1 को u क्यों माना, 1/y-2 को मैंने v क्यों माना। तो यही कारण है, मेन कारण इसका यही था कि हमें रैखिक समीकरण लाना था, इसीलिए हमें इतना नाटक यहाँ पे करना पड़ा। तो यहाँ जो हमें ये समीकरण मिल गया ना, यही एक्चुअल में हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग समीकरण 2 के खोज में निकलते हैं। तो इससे हमें मिलेगा समीकरण 2। तो चलिए इसको पहले ठेहा पे लाइए, इसको आइए हम पहले ठेहा पे चढ़ाते हैं। तो ये है 6/x-1, 6/x-1। इसके बाद है माइनस 3/y-2, 3/y-2 और बराबर में है 1, बराबर में है 1। ठीक, अब इसको भी वही काम करेंगे, इसको भी तो हमें रैखिक समीकरण में बदलना है ना, तो वही काम 6/x-1 को लिख सकते हैं 6 गुना 1/x-1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस 3/y-2 को लिख सकते हैं 3 गुना 1/y-2 और इधर बराबर में 1 जो है ये अपना रंग करेगा, इसको हमें छेड़ना नहीं है, इसको हमें इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखिए 6 ज्यों का त्यों 1/x-1 को हमने u माना है तो यहाँ हम u लिख देंगे माइनस, 3 ज्यों का त्यों 1/y-2 को हमने v माना है तो यहाँ v लिख देंगे और बराबर में हो जाएगा 1। अब मैं ये बोलूँगा ना कि ये जो हमें समीकरण मिला ना, ये एक रैखिक समीकरण है। आप भी जान गए होंगे कि क्यों रैखिक समीकरण है। देखिए इसमें जो 2 चर हमें मिल रहे हैं u और v ना, इन दोनों चरों का घात क्या है, 1 है। तो जब भी किसी समीकरण में चर का घात 1 होता है तो उसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो ये हमारा रैखिक समीकरण हो गया और इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 2। तो हमने इन दोनों समीकरण की मदद से 2 ठो रैखिक समीकरण तैयार कर लिया। अब हम इन दोनों रैखिक समीकरण को किसी भी विधि की सहायता से हल कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो आइए पहले इन दोनों रैखिक समीकरण को एक साथ लिख के इनका भरत मिलाप कराते हैं। एक साथ इन दोनों को लिखेंगे तो हल करने में हमको सुविधा होगा, सारा चीज़ हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोनों समीकरण को लिखते हैं। पहला समीकरण है 5u + v = 2, 5u + v = 2। और दूसरा समीकरण है 6u - 3v = 1, 6u - 3v बराबर में इधर क्या है, 1 है। ये है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को आप चाहे तो किसी भी विधि की सहायता से हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि की सहायता से कीजिए, विलोपन विधि की सहायता से कीजिए, आभाव्रज गुणन विधि की सहायता से कीजिए। यहाँ पे फिलहाल मैं इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि की सहायता से हल कर दे रहा हूँ। तो देखिए विलोपन विधि की सहायता से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों में से या तो u वाले, मतलब मुझे दोनों समीकरण में या तो u वाले पद को बराबर करना पड़ेगा, नहीं तो v वाले पद को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों समीकरण में u वाले पद को बराबर कर दे रहा हूँ। आप चाहे तो v वाले पद को भी बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में मैं 6 से गुना कर दूंगा और सेकेंड में 5 से गुना कर दूंगा। तो यहाँ मैं पहले इस चीज़ को लिखूंगा कि समीकरण फर्स्ट गुना 6 और यहाँ मैं लिखूंगा कि सेकेंड गुना 5 करने पे, सेकेंड गुना 5 करने पर। चलिए गुना कीजिए, समीकरण फर्स्ट को 6 से गुनियाइए। तो ये है हमारा समीकरण फर्स्ट, 6 से गुना करेंगे, 5u में 100 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30u प्लस v है, तो v में 6 से गुना करेंगे तो हमें 6v मिल जाएगा। अब बराबर 2 में 6 से गुना करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। अब सेकेंड में 5 से गुना करना है, ये सेकेंड है, 6u में 5 से गुना करेंगे तो हमें 30u मिल जाएगा और 3v में 5 से गुना करेंगे तो हमें 15v मिल जाएगा। अब बराबर 1 में 5 से गुना करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। अब यहाँ थोड़ा खेला अलग है, समझिए इस चीज़ को। ऊपर भी 30u, नीचे भी 30u, हमें u वाले पद को गायब करना है, अर्थात 30u का यहाँ से नामो निशान हमें मिटा देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे,
हम समीकरण फर्स्ट में से अगर सेकेंड को घटा दें ना तो 30u यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। कैसे? देखिए, समीकरण फर्स्ट में है 30u और सेकेंड में भी है 30u। इन दोनों को ख़त्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को ख़त्म करना है तो घटा दीजिए, घटा दीजिएगा तो 30u क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में से हम सेकंड को घटा देंगे, तो इस चीज़ को हमें लिखना भी पड़ेगा कि समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पे, तो इसको एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, हम यहीं पे माइनस का चिन्ह दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब ये हो गया कि समीकरण फर्स्ट में 6 से गुना कर, सेकेंड में 5 से गुना कर, फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पे। इतना कॉन्सेप्ट एक ही बात में आ गया, एक ही सेंटेंस में ये सारा बात क्लियर हो गया। तो चलिए अब घटाते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को घटाते हैं। तो घटाने में मैंने आपको बताया था कि नीचे जो संख्या होता है उसके पहले जो चिन्ह होता है ना, उसका उलट के लिखते हैं, उसका उल्टा हम लिखते हैं। तो 30u के पहले कुछ नहीं है, प्लस है, तो प्लस का उल्टा माइनस। अब ये प्लस 30u नहीं रहा, अब ये माइनस 30u हो गया। माइनस 15 भी है, माइनस का उल्टा प्लस, अब ये प्लस 15 भी हो गया। अब ये माइनस 15 भी नहीं रहा। अब 5 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, अब ये प्लस 5 नहीं रहा, अब ये हो गया माइनस 5। अब देखिए 30u तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अब प्लस 6 भी या प्लस 15 भी को अगर हल करेंगे तो हमें मिलेगा 21 भी। ठीक, यहाँ बराबर है तो यहाँ बराबर आ जाएगा। अब 12 में से अगर 5 को घटाएंगे तो 7 5 12 हमें 7 मिलेगा। 21 भी बराबर 7 मिला। अगर भी को यहाँ से बाहर हम खींचे ना तो 21 7 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे भी बराबर 7/21। कटा दीजिए 70 का 21, माने भी बराबर हमें मिल गया 1/3। अब भी का मान चाहे तो हम समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं। दोनों ही स्थितियों से आसानी से हम u का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए भी के मान को हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में भी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में भी का मान रखने पर, चलिए समीकरण फर्स्ट क्या है? ये है 5u प्लस भी बराबर 2। थोड़ा सा इधर हम गिण देते हैं ऐसे, ठीक है। 5u प्लस भी अब बराबर में है 2। अब यहाँ पे हम 5u को ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस भी है ना, भी के जगह पे 1/3 लिख देंगे, और बराबर में तो इधर 2 रंग कर ही रहा है। अब देखिए यहाँ से अगर हम 5u को बाहर खींच दे तो लिख सकते हैं 5u बराबर 2 ज्यों का त्यों, प्लस 1/3 इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1/3। 2 के नीचे हम अपने मन से यहाँ 1 डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, हम 1 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 1 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। 1 से 3 को भाग देंगे तो 3, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, इसके बाद -3 से 3 को भाग देंगे तो 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। मतलब यहाँ से हमें मिला 5u बराबर 6 - 1/3। अब इसे हम हल कर देंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 5u बराबर 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5, और नीचे हो गया 3। ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम तिरछी गुना कर देंगे। तो 5u में 3 से गुना करेंगे, अब 5 में 1 से गुना करेंगे। तो इधर साइड में हम ये काम कर देते हैं, 5u में 3 से गुना करेंगे ना तो हमें मिल जाएगा 15u। अगर 5 में 1 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5। अब यहाँ से अगर हम u को बाहर खींच ले तो 15 5 के नीचे चला आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं u बराबर 5/15। कटाएंगे तो 5 आई 15। तो यहाँ से u बराबर हमें मिल गया 1/3। तो भी का मान हमने निकाल लिया, u का मान हमने निकाल लिया। भी बराबर भी हमें 1/3 मिला, u बराबर भी हमें 1/3 मिला। अब यहाँ हमें u और v का मान थोड़े ज्ञात करना है, यहाँ हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो फिर अब हम इन दोनों का मदद लेंगे और यहाँ से x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए मुझे इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटाना होगा। मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ से फ़िलहाल हटा देता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ से मैं हटाने के बाद आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। आप मान याद रखिएगा कि कितना हम लोगों का मान आया है, अर्थात कितना वैल्यू आया है u का, कितना वैल्यू आया है v का। तो देखिए यहाँ है 1/x - 1 बराबर u। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/x - 1 बराबर में u। चलिए 1/x - 1 ज्यों का त्यों हो गया बराबर u का वैल्यू क्या आया है, u का वैल्यू 1/3 है। तो यहाँ 1/3 लिख देंगे। अब तिरछी गुना करा दीजिए।
तिरछा तिरछी गुना कराइए, एक में x माइनस एक से गुना कराएंगे तो x माइनस एक हो जाएगा, एक में 3 से गुना करा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिला x माइनस एक बराबर 3। अब यहाँ से अगर हम x को बाहर कर दें तो x बराबर हो जाएगा 3 ज्यों का त्यों, माइनस एक इधर से उधर जाएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा। तो x बराबर हमें मिला 3 प्लस 1 बराबर 4। तो x बराबर तो हमें 4 मिल गया। अब चलिए चलते हैं y वाले की तरफ। तो 1/y माइनस 2 बराबर भी है, तो यहाँ लिखेंगे 1/y माइनस 2 बराबर भी। अब यहाँ से 1/y माइनस 2 बराबर भी का भी मान कितना आया था, 1/3 आया था, तो यहाँ लिखेंगे 1/3। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 1 में 3 से अगर हम गुना करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, 1 में y माइनस 2 से गुना करेंगे तो हमें y माइनस 2 मिल जाएगा। अब 3 बराबर y माइनस 2 को हम लिख सकते हैं y माइनस 2 बराबर 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर हम y को बाहर खींच लें तो लिख सकते हैं y बराबर 3 ज्यों का त्यों माइनस 2, इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2। तो y बराबर हमें मिला 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 का मतलब क्या हो गया 5। तो y बराबर हमें यहाँ से मिल गया 5 और x का वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखा है 4। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था इसे हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में हम इसी का अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।